नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। दरअसल जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपना पूरा प्लान सोनिया गांधी को सौंपा, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी का G23 समूह प्रशांत किशोर की पार्टी में कैसे पचा पाएगा। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन ये निर्णय लेना आसान नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा शुरू से ही प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री को लेकर खफा है। नेताओं का कहना है कि प्रशांत के काम करने का तरीका कांग्रेस के तौर तरीकों से मेल नहीं खाता। कई नेता उनके दूसरी पार्टियों से संबंध को लेकर भी सवाल उठाते रहे हैं। प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी से मीटिंग के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन पर समीक्षा के लिए टीम बनाई जाएगी, जो अंतिम फैसले के लिए पार्टी अध्यक्ष को एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। Prashant Kishore had given a detailed presentation on 2024 election strategy to the Congress President and some of her senior colleagues. The plan presented by Prashant Kishore will be looked after by a small group set up by Congress presidents. That group will give reports to the Congress President within a week time for a final decision. प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने की लगभग संभावनाएं जो थी वो तय हो चुकी है। लगभग तय है कि वो अब कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस पर अब अन्य पार्टियां भी इसी को लेकर तंज कस रही है कि कांग्रेस की डूबती नैया को पार आखिर कैसे लगाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी बहुत बूढ़ी हो चली है। कांग्रेस पार्टी अब वृद्ध अवस्था में है। अब उनका समय समाप्त होने की ओर आ गया है और अब कांग्रेस पार्टी इस देश को विकल्प नहीं दे सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को कोई शख्स चुनौती दे सकता है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का ना ही कोई भविष्य और ना ही कांग्रेस भारत के लोगों को कोई भविष्य दे सकती है। मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस इज लाइक अ डेड हॉर्स। देयर इज नो पॉइंट फ्लॉकिंग अ डेड हॉर्स। मरे हुए घोड़े को आप जितनी मर्जी उठाने की कोशिश करें वो उठेगा नहीं, तो करने दीजिए कोशिश। कांग्रेस एक मरे हुए घोड़े की तरह है और ये कभी उठ नहीं सकता। मैं इस तरह की अशोभनीय शब्दावली है ये अपने किसी भी पॉलिटिकल अपोनेंट के लिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। कौन सी पार्टियां जिएगी, कौन सी पार्टियां मरेगी, मैं इनसे कहना चाहता हूं माननीय सांसद महोदय से कि साहब आवाम फैसला करती है। यही आवाम पंजाब में फैसला की थी, अभी उसने दूसरा फैसला किया। आगे क्या होगा ना, आवाम को छोड़िए। रही बात, इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। अतिरेक की टिप्पणियां हैं और मुझे दुख तो इस बात का है कि इस पार्टी का जन्म हुआ था व्यक्ति केंद्रित विमर्श को चैलेंज करने के लिए, फिर व्यक्तिवाद में ही है कि मोदी जी का चैलेंज। हम तो यहाँ व्यक्ति का चैलेंज व्यक्ति में देखते ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि एक ब्लूप्रिंट, एक कार्यक्रम, एक प्रगतिशील एजेंडा मोदी जी और भाजपा के समक्ष रखा जाए समस्त विपक्ष की ओर से। वो हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि माई वे और मेरा ये मानना है, ये मेरा दायरा है, इसी दायरे में जो हो सो। तो कांग्रेस का मिशन 2024 और जिसको लेकर अब आरके का प्लान तैयार है और वो अब जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पीके का प्लान जरूर ही कांग्रेस नेतृत्व को पसंद आया होगा, तभी उस पर एक्शन अब शुरू हो गया है। पीके का प्लान को लागू करने के लिए कांग्रेस नेताओं का एक ग्रुप बनाया जाएगा और ये ग्रुप एक हफ्ते के भीतर सोनिया गांधी को रिपोर्ट भी पेश करेगा। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने पीके के जल्द ही पार्टी में शामिल होने की बात कही है, यानी अब सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं और 2024 के लिए वो रणनीति कांग्रेस के लिए बना सकते हैं। और इस सब में सबसे अहम बात यह है कि अभी शनिवार को जो बैठक हुई थी उसमें पीके ने ये साफ कर दिया था कि उन्हें पार्टी में कोई पद नहीं चाहिए, वो सिर्फ कांग्रेस को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, संजीवनी कांग्रेस के लिए बनना चाहते हैं। अब कांग्रेस की समस्याओं की लिस्ट में की अगर बात करें तो पीके के सामने क्या क्या चुनौतियां रहने वाली है उसका जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस की समस्या की लिस्ट में सबसे ऊपर की अगर बात करें, शुरुआत करें तो सबसे बड़ा सवाल है कि अध्यक्ष अब किसे बनाया जाएगा।
कांग्रेस के पास राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनकर पार्टी चला रही हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठकों में बार बार राहुल गांधी और प्रियंका से भी अध्यक्ष बनने को कहा गया, मगर दोनों ने मना कर दिया और किसी गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आते ही वफादार हत्थे से उखड़ जाते हैं। ऐसे में जब तक गांधी परिवार खुद से ये कोई फैसला नहीं लेता कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी, अध्यक्ष पद पर किसे बैठाया जाएगा, पार्टी एकजुट नहीं हो सकती और अध्यक्ष पर पसुपीश बना ही रहेगा। पार्टी को यह भी डर है कि गांधी परिवार का नेतृत्व नहीं रहेगा तो पार्टी एकजुट रहेगी या नहीं। तो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए, कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करने के लिए पीके अब कांग्रेस में आने को लगभग तय उनका माना जा रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सुरेंद्र सिंह जी बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, दीपचंद्र राठौर जी कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं और मोहित रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनपी न्यूज पर। सबसे पहले दीपचंद्र राठौर जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। और कांग्रेस में जिस तरीके से अंतर्कलह तो अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार कांग्रेस में अंतर्कलह जारी है। इस बीच पीके का आना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अंतर्कलह की वजह बनता जा रहा है। दीपचंद जी। दीपचंद जी नहीं, मोहित रंजन से करते हैं। चलिए, आवाज़ उन्हें नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तमाम स्थितियां कांग्रेस में बनती नजर आ रही है। मोहित जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है मेरी? चलिए, आवाज़ उन्हें भी नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या जो है, उसमें कई बड़ी समस्याओं की अगर बात करें तो पार्टी से नेताओं का पलायन रोकना भी एक चुनौती बनकर उभरेगा। अभी हमने बात की अध्यक्ष किसको बनाया जाए, लेकिन पार्टी से नेताओं का पलायन कैसे रोका जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। और दूसरी ओर राज्य दर राज्य सिकुड़ती जा रही है कांग्रेस, जिस तरीके से खत्म होते जा रहे हैं राज्य कांग्रेस के हाथ से, वो भी एक चिंता का विषय है। हर जगह जब कांग्रेस का संगठन कमजोर पड़ता जा रहा है, उसको कैसे पुनर्जीवित करेंगे, ये बड़े सवाल है और पीके ने इसके लिए प्लान तैयार किया है। फिलहाल पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा नेता किसी पार्टी ने अगर खोए तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस अपने नेताओं को खोने वाली लिस्ट की बात करें तो लंबी लिस्ट है कांग्रेस नेताओं की। हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को छोड़ा। पंजाब की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को छोड़ा और अपनी पार्टी बनाई। उससे पहले जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं, सुष्मिता देव, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय माकन, आरपीएन सिंह, अदिति सिंह, ये तमाम बड़े नेता हैं जो पार्टी को छोड़ चुके हैं और दूसरी पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। चलिए, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। मोहित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज आ रही है जी। कांग्रेस में जिस तरीके से अंतर्कलह का दौर जारी है और अब इस अंतर्कलह को दूर करने के लिए और 2024 की रणनीति बनाने के लिए, खुद को एक बार फिर से शुरू करने के लिए नए सिरे से कांग्रेस अब पीके की शरण में गई है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? कांग्रेस काफी समय तक भारत प्रयास किया है और ऐसे समय में साहित्य जो है जो कांग्रेस का करने देता है, तो इस प्रकार अगर कुछ प्रस्ताव आ रहा है प्रस्ताव को लाया जाएगा तो ये बहुत जरूरी है। अब पार्टी के नेता जो अध्यक्ष है पार्टी के, उनकी जो सोच है वो प्रशांत किशोर को लेकर क्या है, ये जो इनमें चला रहा है कि बाप बेटा बेटा बेटी और खानदान परिवारवाद जो चला रहा है वो अगर खत्म नहीं हुआ और प्रशांत किशोर जैसे नेता और भी कांग्रेस में अच्छे नेता है उनको नहीं लाया गया तो जरूर होना तय है कि कांग्रेस एक दिन पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इसको कोई बचा नहीं सकता है। तो इसके लिए ये जो डिसीजन लिया गया ये बहुत जरूरी, बहुत 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 इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी डिसीजन था और इस पर काम करना चाहिए। लेकिन अब गांधी परिवार इस पर क्या सोच रही है, कैसे प्रशांत किशोर को लाएगी, उनके लिए अपनी कुछ अपील कुछ करते होंगी
और जो पार्टी के और जो पुराने नेता हैं, जो हैं, जो पहले से पार्टी के लिए अपना सब कुछ लगाए हुए हैं, उसमें भी उन लोगों की क्या सोच है, ये बहुत जरूरी है समझना। तो अभी तो प्रशांत किशोर को लाकर राहुल गांधी और ये सोनिया और प्रियंका, ये बहुत जरूरी है। और इन लोगों को तो पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के नेतृत्व में तो कोई सरकार कहीं से आई नहीं। तो इन लोगों को तो इस्तीफा देकर तुरंत प्रशांत किशोर को या किसी और जो नेता है, अगर पार्टी को जीवित रखना है, जिंदा रखना है, तो किसी और को हैंडओवर करना चाहिए। तो इस पर सोचना जरूरी है। और ये जो डिसीजन, ये निर्णय लिया गया है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, ये बहुत जरूरी था। और प्रशांत किशोर को किस शर्त पर लाया जा रहा है, प्रशांत किशोर की शर्त क्या है, ये भी जानना जरूरी, ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता, वो समय भी अब दूर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो खात्मा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। राज्य दर राज्य कांग्रेस अब सिकुड़ती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अभी पंजाब भी कांग्रेस के हाथ से चला गया। ये जो राज्य है, ये इनको बचाना और पलायन पार्टी से रोकना पीके के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। वो जो उनका रोड मैप अब तैयार है, क्या लगता है, क्या वाकई संजीवनी दे पाएंगे पीके कांग्रेस को? देखिए, ये पार्टी का जो भविष्य है, अंधकार क्योंकि आपने पिछले 5, 10, 15 सालों में देखा है, कांग्रेस हर राज्य से खत्म होती जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, पंजाब से भी चली गई। 2-3 और राज्य में जो इनकी हालत बहुत खराब है। और इसके लिए इनके जो वरिष्ठ नेता हैं, इनके जो पुराने नेता या अध्यक्ष हैं, गांधी परिवार है, इन लोगों को समझना चाहिए कि अब समय बदल रहा है, जनता भी समझदार हो रही है। जनता को भी समझना पड़ेगा कि जनता को भी समझने की जरूरत है नेताओं को। तो ये नेता जब तक जनता के मिजाज को नहीं समझेगा, और जनता कभी किसी की नहीं है, ये समझना जरूरी है। जनता को जब जहाँ अपना भविष्य दिखेगा वहां पर जाएगी। और कांग्रेस के देश में इतना लूटपाट मचाया है, इतने घोटाले आए हैं कांग्रेस के सरकार में, और उसको जो देखते हुए जनता का जो निर्णय है, वो बहुत सही निर्णय है। उस पर से अगर राहुल गांधी जैसे नेता रहे, जो मतलब कहा जाए कि मतलब उनके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, और ऐसे नेता अगर रहेंगे, देश पार्टी का कमान संभालेंगे, तो फिर कांग्रेस का तो खत्म होना तय है। ये समझने की जरूरत है। और अगर इसको नहीं समझेगी सरकार, कांग्रेस नहीं समझेगी, तो फिर ये अपने इसमें फायदे के लिए जो दूसरे अच्छे नेता हैं पार्टी में, वो भी खत्म हो जाएंगे, उनका भी करियर खत्म हो जाएगा। और इन लोगों का कोई करियर नहीं है, अब ये नहीं तो छोड़ देना चाहिए सरकार। इन लोग के बाबा दादाओं ने काफी राज किया, काफी कुछ लिखा है, तो इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो उसके लिए तो प्रशांत किशोर के नाम या जो कांग्रेस के अच्छे नेता हैं उनको शामिल करें, बहुत जरूरी है। लेकिन दे तब तो जगह तो दे, बिल्कुल। और जब भी हारते तो इस्तीफा देने के बाद कहते नहीं, पार्टी के जो और लोग हैं वो मान नहीं रहे हैं, हमारे इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर कोई किसी पद को इस्तीफा देना चाहे तो कौन दे सकता है? ये तो दिखावे की राजनीति है। और इन लोगों को इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। इन लोगों को हट जाना चाहिए, इटली चले जाना चाहिए। इटली जाकर अपना बहुत कुछ कमाया है वहाँ पर, इटली लंदन में इन लोगों की काफी फैसिलिटीज है, वहाँ पर जाकर अच्छे से रहेंगे। देश में और इनके नेता है, इनके कार्यकर्ता है, उन लोगों के बारे में तो सोचें, उन लोगों के बारे में सोचना जरूरी है। ठीक है मोहित जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। दीपचंद राठौड़ जी कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं। दीपचंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। कांग्रेस में जिस तरीके से अब कांग्रेस पीके की शरण में गई है, प्रशांत किशोर, उनके अलग अलग पार्टियों से तो संबंध है क्योंकि चुनावी रणनीतिकार है। अब कांग्रेस की पार्टी में अगर एक और बगावती सुर जो उठने लगे हैं, वो इसी वजह से है कि बाकी पार्टियों से भी संबंध है और कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं पीके, इसलिए उनको पार्टी में शामिल करने पर पार्टी में बगावती सुर उठने लगे हैं। मुस्कान जी, आवाज आ रही है जी? मुस्कान जी, मैं बताना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर है, वो लंगड़े घोड़े पे दाव नहीं लगाते, दौड़ने वाले घोड़े पे दाव लगाते हैं। पहली बात तो क्योंकि उन्होंने कई पार्टी के लिए भी काम करा, जैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी होगी, मोदी जी की पार्टी होगी, ममता जी के लिए भी उन्होंने काम करा, शरद पवार जी के लिए भी उन्होंने काम करा। और उनको
इतनी समझ है कि वो मतलब उनमें उनकी नजर, उनका माथा है, वो देख लेते हैं कि जनता की भावना किस तरह पर, इसलिए वो जिस पार्टी को समर्थन देते हैं वो निश्चित तौर पर पार्टी जीत कर आती है। पहली बात। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी मेरे भाई कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद नहीं है। हमने पहले भी मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, आचार्य कृपलानी महाराज, देवकांत बिलवा, पीवी नरसिंहा राव, सीताराम किसी जैसे हमने कई कांग्रेस पार्टी का रह चुके हैं। पहली बात। तो जहाँ आप बोल रहे हो कि गांधी परिवार का हक है, तो ये कहना कहीं उचित नहीं है। और दूसरी बात, आज जब देश का इंतनाद होगा, भारत के भविष्य की बात होगी और भारत की जनता या तो मोदी जी को चुनेगी या कांग्रेस पार्टी को चुनेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मुस्कान जी, कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पे, मैं आपको बता दूं, किसी भी नेता का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगी। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। पहली बात, अगर रिलीजन पार्टी अगर मोदी जी को रोकना चाहती है या अमित शाह को रोकना चाहती है, तो कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है दीपचंद जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और उसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दीपचंद जी, आप अपनी बात पूरी करें। मुस्कान जी, मैं कहता अगर या अमित शाह को रोकना है तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस ही एक अकेली राष्ट्रीय पार्टी है जो केरल में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र में भी है, तेलंगाना में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, पंजाब में भी है, उत्तराखंड और राजस्थान और महाराष्ट्र में भी है। ऐसा कोई भी क्षेत्र दल बताती है जो पार्टी तो मतलब बाहर निकली हुई हो। समाजवादी पार्टी है तो उत्तर प्रदेश में है। आप अभी कोशिश कर रही है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। टीएमसी अपने बंगाल तक सीमित है। अगर मोदी जी का विकल्प कोई बनता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। और मैं तो कांग्रेस पार्टी के नीचे सभी क्षेत्रीय दल को एक होकर बीजेपी से लड़ना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं तो मुस्कान स्पष्ट तौर से कहूंगा कि 2024 क्या 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं हरा सकते। और कांग्रेस एक जाति की पार्टी नहीं है, कांग्रेस किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है, कांग्रेस सब संवाद की पार्टी है, कांग्रेस एक तिरंगे की पार्टी है। लेकिन अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि भ्रष्टाचार को आप लोगों ने कराया। हमने तो विकास करा अपने 7 साल के अंदर, जितने भी संसाधन थे उनको बेच दिए। और कांग्रेस पार्टी को मिटाने की कोशिश बहुत समय से चल रही है। कांग्रेस नहीं मिटी। कांग्रेस को मिटाने की कोशिश नहीं चल रही है, कांग्रेस खुद अपने फैसलों की वजह से खत्म होती जा रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी दीपचंद जी आपके पास एक बार फिर से। सुरेंद्र सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। मैं आ रही हूँ दीपचंद जी एक बार फिर से आपके पास। कांग्रेस में प्रशांत किशोर शामिल होने जा रहे हैं। पहले भी इसकी अटकलें थी कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातों पर तमाम जो दावपेच था वो नहीं बन पाए, इस वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। अब दूसरी बार ये बात उठी है और दूसरी बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल होंगे। सुरेंद्र जी। हेलो जी, आवाज आ रहा है? जी सुरेंद्र जी, आप अपनी बात रखें। देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का बात है, प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिक चुनाव कराने वाला एक बिजनेसमैन है।
ना कि वो किसी पार्टी का कोई बड़ा लीडर है या नेता है। अब सवाल रहा कि प्रशांत किशोर जी कांग्रेस के साथ जाके कांग्रेस का नैया पार लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये तो बात का विषय है। लेकिन जहां तक बात रहा कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने खुद को जो है, अपने आप को जो है नैया डुबा दिया। 2014 से लेके अब तक आप देखिए, कांग्रेस के अंदर ना तो वो अब तक एक अध्यक्ष को बदल पाए, वो देश का दशा और दिशा क्या बदल पाए। और जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी की सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र का इज्जत किया है और लोकतंत्र का गरिमा बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती है कि विपक्ष में भी कोई मजबूत नेता हो, जो कि देश का और समाज की बात को जो है हाउस के अंदर रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोकतंत्र का गरिमा से वो मजाक में कभी नहीं लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद 2013 में आप देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके अपने आप को नैया डुबा लिया। आज आम आदमी पार्टी के नेता खुद को जो है कांग्रेस को कह रहा है कि वो नैया उसका डूब चुका है, उसके पास अब न कोई नेतृत्व करने वाला कोई ऐसा मजबूत आदमी है जो कि कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाए। मुस्कान जी, ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। मोहित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सुनिए, आपने कांग्रेस की भी बातें, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस मान रही है कि एक मुख्य विकल्प के तौर पर एक बार फिर से आ सकती है। लेकिन ये बात कांग्रेस के नेता ने भी मंजूर की है कि अगर अच्छा विकल्प नहीं हो पाया देश में, तो बीजेपी को आगे भी हराना बहुत मुश्किल होगा। क्या वाकई विकल्प हमारा इतना कमजोर है, कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है, और उसका कारण आप क्या समझते हैं? रणनीतिकार है, वो रणनीति बनाते हैं, बहुत अच्छा रणनीति बनाते हैं और उनके नेतृत्व में, उनके रणनीति के कारण बहुत सारी पार्टियों ने अपना, बहुत सारी पार्टी का जो पिछली बार जिसका ये नेतृत्व कर रहे थे उसने भी अपनी बहस जमाई जनता के बीच में। अब लेकिन ये सोचकर कि इनको अगर पार्टी में लाया जाएगा और इनको एक अच्छा पद दिया जाएगा, तो जो और नेता है वो परेशान तो होंगे ना। इससे अच्छा, इससे बेहतर इनके पास एक्चुअली कांग्रेस के पास मैं बड़े और लफ्ज में ये कहता हूँ कि इनके पास बुद्धि नहीं, इनके पास ये जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं, ये गांधी परिवार के पास दिमाग नहीं है। इनको जो पुराने नेता थे उनको अगर ये साथ देते, ये परिवारवाद खत्म कर दें, तो इतना ही काफी, इनकी सरकार कहीं ना कहीं बन जाएगी, इतना ही काफी है। लेकिन गांधी परिवार और परिवारवाद खत्म नहीं करना चाहता है। और इसके बाद अध्यक्ष अगर राहुल गांधी ही रहे या सोनिया गांधी ही रहे या फिर प्रियंका वाड्रा गांधी रहे, इन तीनों के रहते चाहे कोई भी आ जाए, रणनीति बहुत अच्छा बनवा ले, ये पार्टी कभी भी भारत में दोबारा अपना, क्योंकि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अच्छी चीज ये है कि वो उनमें परिवारवाद नहीं है। उनकी जिस नेता में काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, वो अपने आप को उनको वो आरएसएस या जो भी ये अच्छे पद पर बैठाती है। लेकिन यहाँ पर परिवारवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब तक परिवारवाद खत्म ना हो तब तक, ये चाहे आप प्रशांत किशोर को ले आए, ये चाहे किसी और नेता को ले आए, इनका कुछ नहीं हो सकता है। इनको गांधी परिवार से कांग्रेस को छुटकारा चाहिए। और ये सब जानते हैं, सर्वज्ञ है, इसको समझना जरूरी है कि भैया गांधी परिवार अपना जाए, इटली में जाए, बाहर जाए, जहाँ जहाँ देश का घोटाला करके चोरी करके जो बैठे हैं खाएं, वहां पर जाकर खाएं और वहां पर जाकर बैठे फिर, और कांग्रेस को छुट्टी दें, सिता दें, छोड़े कांग्रेस को। अब इनके ये वो राजनीति नहीं रहे, ये राजनीतिक वो नहीं है कि कुछ भी करेंगे और जनता देश भी बदलना, समय भी बदलना और जनता भी समझदार हो गई है। अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, अब डेवलपमेंट साइंस कितना आगे बढ़ चुका है, तब तक बच्चे तक हर एक तरह पहुंचती है। आज नरेंद्र मोदी का बच्चा नाम जानता है, गांधी का नाम अगर कोई बच्चे किसी से पूछा जाए, तो मेरी कल तक की बात हुई थी किसी बच्चे से, तो वो बड़ी बेइज्जती के साथ राहुल गांधी का नाम ले रहे थे। अब बच्चे जब इनकी इज्जत नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या
भविष्य का देश के भविष्य को बदलेंगे या देश का कमान संभालेंगे। देश के भविष्य को बदलेंगे चाहिए, ये देश के भविष्य का इंतजार में नहीं, पहले देश का कमान संभाले, देश का कमान संभाले तो उसके बाद अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है, काबिल नहीं है। ये लोग कहते हैं कि राहुल गांधी नशा करते हैं, अब राहुल गांधी नशा करते कुछ भी बोल जाते हैं, ये उनके कुछ भी माइक पकड़ने के बाद उनका कुछ भी बोल जाना, ये इनको मतलब इनमें बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है। इनको सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए पार्टी से, नशा नहीं करना चाहिए लोगों को। तो ये लोग प्रोटीन नशा इनके पास है, तो ये कुछ नशा लेते होंगे, सूखा नशा करते होंगे, या फिर इनको पैसे का नशा है या फिर इनको राजनीति का नशा है। ये तीनों ही इनके लिए बड़ा ये है, मतलब बड़ी बेकार चीज है। इन तीनों को छोड़कर ये अपनी जहाँ पे आए हैं, जहाँ पे सोनिया गांधी आई हैं, वहां पर चली जाए, बेहतर होगा। अपनी बहू को लें, अपने बेटे को लें, अपने बेटी को लें, जिसको जिसको समेट कर सबको समेट कर ले जाए, दुनिया बिस्तर बांध में। भारत को छोड़े, भारत को उन्होंने जितना बर्बाद करना था कर लिया। अब प्रशांत किशोर को लाकर सोचेंगे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, देश का ये पॉसिबल नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कोई जनता जानती है कि देश के पास कोई और विकल्प नहीं है, देश के पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। और विकल्प कैसे होगा? इन लोगों को जब चुनाव आता है तब ये लोग रैलियां करते हैं, चुनाव आता है तो ये लोग जनता के बीच में जाते हैं, उसके बाद चुनाव जब नहीं रहता है तो ये कभी लंदन रहते हैं, कभी यूएस रहते हैं, कभी इटली रहते हैं, कभी जर्मनी रहते हैं, कभी बैंकॉक, कभी थाईलैंड रहते हैं। तो ये इन लोगों को समझना चाहिए, रिजाइन देना चाहिए। और भी बहुत अच्छे नेता है कांग्रेस में, प्रशांत किशोर के अलावा। प्रशांत किशोर तो है ही, बहुत अच्छा रणनीतिकार है वो, लेकिन उनके अलावा कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता, उन लोगों को पदभार दें, उनको अध्यक्ष बनाएं और उसके बाद देखिए जरूर कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। एक आध सीट तो मिलेगी इन लोगों को, नहीं तो अगले 5 साल में तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी पार्टी। मतलब हमारे बाप दादा, मेरे पिताजी, उनके पिताजी वो जिनको वोट करते थे, आज में कांग्रेस के सपोर्टर थे, और वो लोग मैं आज देखता हूँ कि कांग्रेस कहीं बची नहीं है। तो ये बड़ा विपक्ष परिस्थिति है, इसको समझना जरूरी है। और ये प्रशांत किशोर को लेना है, चाहे भगवान जिसमें स्वयं आ जाए, अगर अध्यक्ष रहेंगे और राहुल गांधी या सोनिया गांधी या इनका परिवारवाद खत्म नहीं हुआ तो कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता है, स्वयं ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकते इनका, ये समझने की जरूरत है। ठीक है मोहित जी, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आप सभी के पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दीपचंद जी आपके पास आना चाहूंगी। पहले स्टार्टिंग कमेंट था आपका, इसलिए मैंने आपको रोका भी नहीं, लेकिन आप जिस तरीके से खुद को विकल्प बता रहे हैं, देश के पास इस समय कोई विकल्प नहीं है, ये तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। और आप खुद भी अब ये समझ जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का इस समय लगता है कि कोई वर्चस्व नहीं रह गया है। दूसरी बात ये, आपके पास न जाने कितने मौके आए हैं, चुनौतियां बहुत है कांग्रेस पार्टी के पास, अगर आप विकल्प बनना चाहते हैं बीजेपी का। तो सबसे पहली बात, अध्यक्ष में बदलाव, अध्यक्ष बदलना जरूरी है। गांधी परिवार से हटकर आपको कोई अध्यक्ष दिखता ही नहीं है। अभी हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों के, उसके बाद जब समीक्षा हुई, पार्टी की बैठक हुई, हाईकमान ने बैठक ली, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसमें खुद सोनिया गांधी ने कहा कि वो इस्तीफा दे रही है। बावजूद इसके एक बार फिर से उनको अध्यक्ष बनाया गया, मौका था, उसके बाद भी अध्यक्ष नहीं बदला गया। गांधी परिवार से हटकर अगर आप अध्यक्ष बनाएंगे तो शायद पार्टी ग्रो कर जाए। दूसरी बात ये, पलायन अपनी पार्टी से आप नहीं रोक पा रहे हैं। कितने बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी से जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का बाद में एक ही जवाब रहता है कि उनको नेता हमने बनाया है, कहीं भी जाए। अब भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने बोला, मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसने देश की आजादी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की आजादी के बाद भी देश की सेवा करते आ रहे हैं। और अभी जिस तरह ये राहुल गांधी जी के बारे में बोले थे कि राहुल गांधी जी को कोई बच्चा नहीं जानता, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मैं आपकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर दूं। मोहित रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक है, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं को स्पष्ट बोल दूं कि राहुल गांधी का ये असर है कि जिस तरह पूरे देश में जनवादी मुद्दे जिंदा है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी पे बात होती है, चाहे किसानों पे बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा पर बात हो, चाहे सीमा पे चल रहे सैनिकों की बात हो, या ठप पड़े कारोबार की बात हो, ये सिर्फ राहुल गांधी जी का ही असर है। और मुझे खुशी है कि हम राहुल गांधी इतने असरदार है कि उनके कारण भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेना पड़ता है, जो 1% बहुमत की सरकार है। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि कांग्रेस में
लोग जा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा मुस्कान जी, जो बीजेपी में आ गया वो तो हीरा हो जाता है, जो बीजेपी को छोड़ गया वो पूरा हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब और कांग्रेस पार्टी अभूतपूर्व लड़ाई लड़ रही है, इसके लिए हमें साहस और संबल की जरूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत कि जिस तरह की लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं, जिस तरह की लड़ाई इस देश में छुड़ी हुई एक विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन ये विचारधारा उन पूंजीपति शासन के अहंकार खिलाफ एजेंसियों के खिलाफ भी है, जो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ पूंजीपति जो संबल की जरूरत पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि आज जो लड़ाई पैसों के लड़ी जा रही है, उसके अंदर प्रियंका जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज सोची है, देश की जनता की हित की बात। और अभी मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि 2013 के अंदर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व खत्म हो चुका है। पहले आप जरा पार्टी का हित तो कर लीजिए दीपचंद जी, देश के हित की फिर सोच लीजिएगा। पार्टी तो आपकी खत्म होती जा रही है, पार्टी ही नहीं रहेगी तो क्या देश हित का सोचेंगे आप? मुस्कान जी, ये लोगों की सोच है। मैंने आपको क्या कहा, कांग्रेस पार्टी को मोदी जो खत्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भाजपा युक्त होती जा रही है खुद अपने आप में। और जो 2014 के अंदर महंगाई का विरोध कर सरकार सत्ता में आई थी, आज वो सरकार सबसे महंगी साबित हो गई है। और उनको अप्सरा आज डिजाइन उनको अप्सरा दिखाई देती है, उसमें बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी, अरे भाई कांग्रेस पार्टी तो आज भी आजादी से पहले और आज भी जनता के हित के जनमानस की बात कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चलो आज तो इनकी 18 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में भी इनका वर्चस्व हुआ, आप दिल्ली में दंगे हुए, इनका जवाब नहीं देंगे। 8 राज्यों में दंगे हुए, उसका जवाब नहीं देंगे। मुस्कान जी, आप ही के चैनल पे हमने परसों डिबेट हुई थी, तो आज का क्या है? आज जनमानस के मुद्दे में बात नहीं होती है। दंगों पर फिर जाएंगे, दंगों पर फिर जाएंगे। इस समय कांग्रेस की बात हो रही है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत करिए, मुद्दे पर रहिए। मुस्कान जी, मैंने आपको दृष्टिकोण बीजेपी चलती है, उसी का ये विकल्प कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी अपने आप को विकल्प देख रही है बीजेपी का, तो उस लेवल पर भी तो आपको जाना पड़ेगा। जरा खुद को एक बार संजीवनी दे दीजिए, प्रशांत किशोर की शरण में जाकर। ठीक है, आपको चुनावी रणनीति मिल जाएगी, मोहित रंजन जी ने भी यही बात कही, लेकिन पार्टी से पलायन कैसे रोकेंगे आप? आपके कितने बड़े नेता आप देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी से गए, आज बीजेपी पे किस पद पर बैठे हैं वो? जितिन प्रसाद वो गए, किस पद पर है वो? पार्टी में इधर उधर नेता लोग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी से नेता नहीं गए क्या? आप मुझे बताइए, बीजेपी से कहेंगे कितने, कम से कम 25-30 नेता खुद गए इनके अभी यूपी से। ये तो बीजेपी ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। तमाम पार्टियों से नेता इधर उधर जाते हैं, लेकिन बीजेपी में परिवारवाद और गुटबाजी नहीं है। अगर एक नेता जाता है तो उसके पीछे से उसकी बुराइयां नहीं होती है और उसको माना जाता है, पार्टी में उसने काम किया। और दूसरी बात ये, अगर बीजेपी में काम हो रहा है तो आपको उसको सराहना भी चाहिए, सीखना चाहिए। आपको बीजेपी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आपको कम से कम पार्टी संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाता है वो तो आप सीख सकते हैं बीजेपी से। आपको कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद दिख रहा है, बीजेपी वालों को अपना खुद का परिवारवाद नहीं दिख रहा। आपको ज्यादा परिवार किसमें है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अरे मैं तो एक बात स्पष्ट कहूंगा, कम से कम अपने आप घर में तो जाके, आप दूसरे घर झाँकना तो दूर की बात है, आप अपने पहले घर के अंदर जाके आपके घर परिवार में परिवारवाद है। ठीक है, दिक्कत आपकी ये है ना, कांग्रेस खत्म होती जा रही है, लेकिन कांग्रेस को अपनी चिंता नहीं है। कांग्रेस को चिंता है कि बीजेपी क्यों अच्छी पार्टी चल रही है। सुरेंद्र जी, मैं आ रही हूँ दीपचंद जी आपके पास। देखिए, जिस तरह से अभी कांग्रेस के हमारे मित्र में रखा, इससे तो ये जाहिर है कि जिस प्रकार से पूरे देश के लोग राहुल गांधी को पक्ष कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने भी उसमें एक अपना और योगदान डाल दिया। आज आप देखिए, 2014 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी विश्व का नंबर 1 पार्टी बन गई, और कांग्रेस से तमाम ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया या अदर भी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन अब तक वो सबक, अभी तक इन्होंने सबक नहीं सीखा कि हमारी पार्टी जो है कहाँ पे हम जा रहे हैं। सिर्फ परिवारवाद के अलावा और सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इससे जहाँ तक भाजपा पसंद जी, ठीक है, आ रही हूँ मोहित जी। अगर सड़क पर बकाया नहीं, अब जब कांग्रेस तरक्की कर रहा है, लेकिन
राष्ट्रीय परिवारवाद रहा तो कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, ये समझने की जरूरत है। और एक ऐसी पार्टी जिसने देश की आजादी से अब तक देश की आजादी से अब तक जिसने देश में सरकार पिछले 10 सालों से सरकार नहीं है, उससे पहले सरकार थी कांग्रेस की और वो अब खत्म हो रही है। तो इसका कारण सिर्फ यही है, गांधी परिवार और परिवारवाद। इसका कारण ये भी है कि जनता एक बार आपके पास फिर से सुरेंद्र जी की एक बार बात पूरी हो जाए, मैं आपकी बात भी सुनूंगी। सुरेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि से भी अगर मैं कुछ ज्यादा अगर लड़ कहूँ तो वो भी कम नहीं होगा। आज कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नेता नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे नेता है, लेकिन क्या हो रहा है उनका कहीं चल ही नहीं रहा, सिर्फ परिवारवाद। अरे 14 साल में हमने 15-16 मुख्यमंत्री तैयार कर दिया, हमने अनेक स्टेट में अगर कहीं दिक्कत होती है हमने मुख्यमंत्री करने का काम किया देश के भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के। और कांग्रेस पार्टी आज तक अपना परिवारवाद से ऊपर नहीं निकल पाए, अपने परिवारवाद से आगे नहीं कर पाया। अगर पार्टी को बचाना है, देश को बचाना, तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो जो आपका हाल अभी है इससे भी कहीं पूरा जाने खराब और होने वाला है। आज तो आपके पास 10 एमपी भी है, दो जगह आपके सरकार भी है, लेकिन अगर ऐसी हालत रही तो आने वाला टाइम में कांग्रेस पार्टी का ये भी सरकार जो है छत्तीसगढ़ राजस्थान ये भी जाने वाला है। आप अपना सीट नहीं बचा पाए, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए राहुल गांधी अपना सीट नहीं बचा पाए, तो ऐसी पार्टी का क्या उपयोग किया जा सकता? भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी उन समाज के लिए काम करना चाहती है जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए काम करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद गांधी। अरे भैया ये कब तक गांधी चलेगा? इस देश की भविष्य के बारे में आप सोचने का काम कीजिए, इस देश की भविष्य को आगे ले जाने का काम कीजिए। प्रशांत किशोर जी आ जाएंगे तो कोई वैसा शोक नहीं है, वो उड़ा देंगे आपको या आपकी पार्टी को बीच से जो है ना 400 में पहुंचा देंगे। अब आपकी पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है, इस बात को आप मान लीजिए। जब तक आप परिवारवाद से अगर बाहर नहीं निकलेंगे कुछ नहीं होने वाला। अभी उत्तर प्रदेश में आपने क्यों चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी ने नारा दिया था कि वहाँ पे जो है महिलाओं को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा उन्होंने दिया था। उन्होंने वहाँ पे टिकट भी देने का काम किया और उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर रह के काम करूंगा। जब से चुनाव का नतीजा आया एक भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी नजर नहीं आए। तो ये हालत है आज कांग्रेस का। तो मैं तो यही सलाह दे सकता हूँ कांग्रेस पार्टी को, तो परिवारवाद से बाहर निकल के उसके बाद ही आपका कुछ भला हो सकता है। ये बातें तो सबको दिख रही है कि कांग्रेस में परिवारवाद कितना है, लेकिन कांग्रेस ही इस मुद्दे को लेकर आंखें मूंद कर बैठी है। मोहित जी, आपके बात ये नहीं आ पाई, सुन नहीं पाया मैं। आप अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा तो भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी सीट बना लेगी, लेकिन ये अगर जो ऐसे सकते में और भी खाना सागर ये लोग एक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहेंगे तो प्रशांत किशोर जब पटना बुला ले कोई कुछ नहीं कर सकता। इनका बहुत देश छोड़कर यहाँ से आए इतनी वापस चले जाना चाहिए। कम से कम अपनी बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में खुद पालन नहीं, खुद कमाया, बहुत सारे घोटाले किए। कम से कम जो नेता इनके जो अच्छे उनके बारे में तो सोचें, उनका करियर क्यों खराब कर रहे हैं, उनके बारे में सोचें। तो मैं तो सही कहना चाह रहा था, मुझे तरह लेकर मैं आपसे माफी चाहता हूँ, निकलना मुझे मिलते हैं। धन्यवाद। ठीक है मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल दीपचंद जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आके मुनकर क्यों बैठी है? आप मुझे जरा इस बात का जवाब दे दीजिए। अध्यक्ष बार बार आपसे अपील की जा रही है कि जरा अध्यक्ष को बदल दीजिए, गांधी परिवार से इतर एक अध्यक्ष ले आइए ताकि देश को अच्छा विकल्प मिल जाए। देश तो विकल्प चाहता है लेकिन पार्टियां विकल्प नहीं दे पा रही है देश को। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्दी CWC के चुनाव के माध्यम से अगस्त के अंदर चुनाव हो रहा है और आपको नया
अध्यक्ष समझ सबको मिल जाए, पहली बात। तो दूसरी बात अभी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे में तो चुनाव होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होते नहीं है। इनको आरएसएस वाले थोपते हैं कि कौन अध्यक्ष बनेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ये तो कहना हमें छोड़ी दे कि आपसे हम कुछ सीखें, पहली बात। और जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कायर लड़ाई नहीं लड़ सकते। कांग्रेस पार्टी के लिए हिम्मत वाला ही बंदा टिक सकता है। जो गए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर वो कायर से, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब किसी घर के अंदर आपदा आती है तो क्या परिवार को छोड़कर चला जाता है? नहीं ना, तो उस आपदा से आप निपटोगे, वो होता है परिवार। लेकिन जो गए वो उनका भी शुक्रिया, जो नहीं गए उनका भी शुक्रिया। लेकिन अगर परिवार का एक सदस्य उस आपदा से निपटने के लिए सक्षम ना हो तो सदस्य को बदल दिया जाता है, दूसरे सदस्य को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि चलिए अब आप निपट लीजिए। आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो विचारधारा ये कहती है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का हो और उनके हाथों में, उनकी जेब में पैसा डाला जाए। और जबकि भारतीय जनता की पार्टी की विचारधारा क्या कहती है कि अंबानी अंबानी की आय बढ़ेगी और आम आदमी की आय घटेगी। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। तो और जनता को आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं फर्क, ये तो बताइए। मैं मुस्कान जी देखो, जिस तरह हमने 70 साल राज करा, समय आज मोदी जी का है और मोदी जी का ज्यादा समय का टाइम दिया। 2024 के अंदर इसका रिजल्ट पता लग जाए। जिस तरह उन्होंने महंगाई करी, जिस तरह लोगों से झूठे वादे करे, जिस तरह आत्मनिर्भर की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के इन प्रवक्ता से पूछिए आप, 7 साल के अंदर इन्होंने कितने रोजगार दिए? 7 साल के अंदर क्या कार्य? सिर्फ कांग्रेस के जो बनाए गए जो निर्मित संसाधनों को इन्होंने सिर्फ बेचा है। अरे देश ने एक चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री दिया है और देश की जनता ने दिया, पर देश की जनता को हक उस चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री को किसने दिया कि आप देश की जो संसाधन उसी को बेच दोगे? ये हक आपको किसने दिया? यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमने चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया मुस्कान जी, पर ये चाय बनाने वाला भूल चुका है कि किसी जनता ने मुझे सर पे बैठाया है और इसने सारे संसाधन बेच दिए। उस पर ये भारतीय जनता पार्टी के कोई भी शब्द नहीं बोल पा रहे। आज मुझे बताइए, जिनकी आयु कम हो गई है या आयु निकल गई, आज वो युवा तो रोजगार पे चला गया और ये बोलते हैं आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़े चलिए, इसलिए हम लोगों को अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक भी नौकरी बता दिए आपने कितने 7 साल में दी है? इन्होंने सारी एजेंसियां खत्म कर दी, रेलवे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एलआईसी ये बेच खा गए, एयरपोर्ट ये बेच खा गए, तो देश में बचा क्या है? ये लड़ाई है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि अगर बीजेपी का कोई तोड़ है तो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी और परिवार का मेन फोकस रखते हैं कि किसी न किसी तरह तक कांग्रेस, इनको परिवार से नफरत नहीं है, इनको सिर्फ राहुल और गांधी परिवार से डर है। परिवारवाद के नाम के लिए इनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। आप उठा के देखिए, डर इनको सिर्फ राहुल और प्रियंका जी से है। सिर्फ ये परिवारवाद की बात करते हैं, इनको डर है, इनके मन में डोर है। इसलिए ये आए दिन सुबह उठते ही गांधी परिवार का नाम लेते हैं और शाम को सोते हुए भी गांधी परिवार का नाम लेते हैं। जब इनकी रोटी हजम होती है गांधी, यही गांधी परिवार आने वाले समय में देश का भला करेगा। इस तरह इन्होंने लूट खसोट। ठीक है, बेहतर होगा कि आप दूसरी पार्टी पर कीचड़ उछालने से अच्छा है अपनी पार्टी में जरा झांक लें और अपनी पार्टी को मजबूत कर लें। सुरेंद्र जी, मुस्कान जी, हम तो मजबूती के तौर पर जब तो ये लोग हमारी चिंता कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ दीपचंद जी। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। दीपचंद जी, आप जिस तरीके से कह रहे थे, आप तमाम बातें जो है बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को जरा अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है कि नहीं? आप देखिए पंजाब में कांग्रेस का क्या हाल हुआ और कांग्रेस के साथ साथ पंजाब के साथ साथ आप देखिए राजस्थान में भी कांग्रेस का कुछ इसी तरीके का हाल है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जिस तरीके से वाद विवाद चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अगर जाए, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां पर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में मनमुटाव चल रहा है। हर ओर तो पार्टी में मनमुटाव है, तो फिर कैसे समझ लिया जाए कि कांग्रेस जो है वो इस समय मजबूती के साथ खड़ी है विकल्प के तौर पर? आदरणीय मुस्कान जी, देखो मैंने आपको कहा कि आप राजस्थान के अंदर सचिन जी के साथ उनके साथ देखा हुआ, मैं इस चीज को मानता हूँ, क्योंकि जब कैप्टन साहब अध्यक्ष थे और सचिन जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया था तो कैप्टन साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया था, सचिन जी को नहीं बनाया गया था। ये नाराजगी कांग्रेस पार्टी के अंदर, राजस्थान के कार्यकर्ताओं के अंदर भी है। खुद
चीज को मैं भी मानता हूँ कि सचिन जी के साथ कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस पार्टी में फूट है। अगर भाई कांग्रेस पार्टी में अगर फूट होती तो 5 साल की सरकार सत्ता में नहीं चल जाती। पहली बात तो आज जिस तरह इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर आपको मुस्कान दी, हमारा गठबंधन है, लेकिन ये उस महाराष्ट्र की सरकार को गिराना चाहती है, किस लिए? वोट बैंक की खातिर। जब इन्होंने वहां दृष्टिकोण द्विगुनी चला दिए, कभी हलाल, कभी झटका, कभी लाउड स्पीकर, और खुद शरद पवार को जी को भी यह पता है कि किस तरह पूरे ये आने वाला जो दौर है बड़ा कठिन दौर है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सत्ता गिराई है और हासिल करने से इनको देखो गोवा के अंदर हम जीते थे, वो भी इन्होंने रातों रात हमारी एमएलए रातों रात खरीद कर और उन्होंने अपने सामने पेश किए। ये तो हर चीज चुराने का ध्यान रखते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी चुराया जाने से, कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से और हर चीज ईमानदारी से करना चाहती है और जनता के विवेक और फैसले का भी हम स्वागत करते हैं। जिस तरह से हमारी 5 राज्य में चुनावी हार हुई है उसको हम मानते हैं, सर आंखों पे लेते हैं और जनता का फैसला है, जनता के विवेक का फैसला, जो भी जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया वो हमें कबूल है। लेकिन ये कह जाना आपको गलत होगा कि कांग्रेस पार्टी विकल्प में नहीं है। अगर भाई कांग्रेस पार्टी अगर विकल्प में नहीं होती मुस्कान जी, तो मोदी जी को डर किसी पार्टी से नहीं है आज की तारीख में। ठीक है दीप्चंद जी, लौटूंगी मैं आपके पास। सुरेंद्र जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे पास। आपको तो ठीक है, सुरेंद्र जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, जहाँ तक अभी इन्होंने कहा महाराष्ट्र में भी गठबंधन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है। आज आप देखिए कांग्रेस के साथ आम लोग या देश का जनता क्यों अब रहे? आज दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, क्या किसी ने अभी एक ट्वीट करके कहा या किसी ने ये कहा कि ऐसा क्यों हुआ, दंगा क्यों हुआ? वहाँ पर हनुमान जयंती पे भगवान हनुमान जी का एक यात्रा निकाला गया, वहाँ पर सुरेंद्र जी दंगों की बात मत करिए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे की बात करेंगे, दंगों पर मत जाइए प्लीज। दोनों से रिक्वेस्ट है। प्रदेश आप किस पे आरोप लगा रहे हो? आपको पहले सोचा कि आप आरोप किस पे लगा रहे हो? कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है, या आपका या रोल है, बीजेपी का रोल है। अरे भाई साहब, ये तो आपके बजट में है, दंगा करवाना तो आपके बजट में है। आप इतिहास दोहरा लीजिए। आपने क्या किया? हमारे कश्मीर पंडित भाइयों के साथ आपने क्या किया? ठीक है सुरेंद्र जी, इस मुद्दे पर मत जाइए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप दोनों से। और राठौड़ साहब, अगर आपको बुरा लग रहा है इस बात से कि कांग्रेस को घेरा जा रहा है इन दंगों को लेकर, तो ये समझना चाहिए कि एक कहावत सिद्ध हो रही है यहाँ पर कि जब किसी को नहीं मिलता कोई भी तंज कसने के लिए, तो वो राहुल गांधी पर तंज कस देते हैं। सुरेंद्र जी, तो जहाँ तक ये बात रहा कि कांग्रेस के साथ खींचे जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, जाए, हम भी चाहते हैं कि जाए, ताकि हमारी लोकतंत्र का जो है गरिमा बना रहे। कम से कम कुछ सीट जीतेंगे तो विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष में बैठने के बाद कुछ अपना सवाल जवाब करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ सवाल जवाब होगा, कुछ हंसी मजाक होगा पार्लियामेंट में, ये भी तो होनी चाहिए ना। तो हम तो चाहते हैं कि सीटें दी जाए के साथ, लेकिन अब जो है देश की जनता जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुका है कि देश का भला कौन कर सकता है, समाज का भला कौन कर सकता है। तो वो आपने देखा होगा अभी 5 राज्यों की चुनाव हुई, उसमें हमने 4 राज्यों में हमारी पार्टी ने सरकार बनाया, और उत्तर प्रदेश जहाँ से आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या तमाम कांग्रेस के ऐसे बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश से जीत के आया करते थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 2% रह गए इनके वोट। अरे भाई इलेक्शन कितना आपको अधिकार दिया किसका? आप ये बताइए ना, इलेक्शन जीतना ही आपको लगता है तो आप गरीबों की जेब पर अधिकार डालोगे क्या? राहुल गांधी जी कहाँ है? प्रियंका गांधी जी कहाँ है? कोई कहीं नजर आ रहा है क्या? क्षेत्र के अंदर जाए, प्रदेश के अंदर जाए, वहाँ की कमियां मुझे कहाँ उनकी कमी थी जिसमें कोई विचार किया जाए। लेकिन विजय हो रहे हैं, और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी हमने एक बहुत बड़ा बैठक किया और हम आगे की तैयारी करने के लिए चल पड़े हैं। आज हमारा जो है चाहे हिमाचल की मैं बात करूँ, चाहे क्या कहते हैं गुजरात की बात करूँ, हमारा वहाँ पे जो है चुनाव जो है शुरू हो चुका है, और कांग्रेस पार्टी हारने के बाद भी विदेश में जाके गोलगप्पे खा रहे हैं। तो देश की जनता को मालूम हो चुका है देश का भला कौन कर सकता है।
देश के जनता को ये मालूम हो चुका है आने वाला कल जो है, भविष्य जो है वो किसके हाथों में होनी चाहिए। और यहाँ सिर्फ परिवारवाद, गांधी गांधी गांधी, अरे भैया ये गांधी गांधी सुन के जो है ना लोग थक चुके हैं। अब गांधी गांधी की आवाज नहीं चाहिए, अब देश विकास की आवाज चाहिए। देश के अंदर पैसा अच्छा हो वो चाहिए। देश का जो है जो गरीब लोग है उसका स्वास्थ्य, उसका इलाज कैसे हो उसके बारे में सोचना चाहिए। अब वो पुरानी जो है ना बात वो भूल जाइए आप कि गांधी परिवार जो है गांधी 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 ये जो। ठीक है सुरेंद्र जी, एक बात का जवाब जरा दे दीजिएगा। कांग्रेस बता रही है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी का विकल्प है इस समय देश में, क्या आप विकल्प मान रहे हैं कांग्रेस को? देखिए कहीं से भी नहीं विकल्प है कांग्रेस। कांग्रेस तो अब जो है नैया डूब किया कांग्रेस का। तो आप मुझे बता दीजिए ना, जिस प्रदेश से कांग्रेस की शुरुआत हुई थी वहां पे सिर्फ 2% वोट के साथ जो है कांग्रेस तीसरे चौथे 5 नंबर पर। तो उसका विकल्प कहाँ हमारा विश्व का नंबर 1 पार्टी है। हमारे जो है 16-17 प्रदेश में जो हमारा सरकार है, इससे अच्छा तो आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस से तो अच्छा आम आदमी पार्टी हो चुकी है आज के दिन। चलिए ठीक है दीपचंद जी जी मेरे बड़ा भाई से पूछोगे अगर भाई जब आप पहला विकल्प हो तो फिर विकल्प की जरूरत नहीं, आप लोकतंत्र खत्म कर दो। आपको किसने कहा? आप क्यों इलेक्शन करवा रहे हो? आप अगर अपनी किसी बड़ी पार्टी मानते हो कांग्रेस पार्टी को तो आप कुछ मानते नहीं हो, तो फिर आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? लोगों का पैसा खर्च करवा रहे हो आप प्रवक्ता हो तो प्रवक्ता की तरह ज्ञान दिया करो भाई जी। आपको पता होना चाहिए लोकतंत्र चलता है देश को संविधान से, और संविधान कहता है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने जरूरी है। इसी का आपको ध्यान होना चाहिए। और आप बोल चुके हो कांग्रेस पार्टी हारी जरूर है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज भी कांग्रेस पार्टी का वजूद है और वही विपक्ष आपका है। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत पार्टी नहीं होती ना, फिर झूठ से आपके मोदी जी और ये अमित शाह है ना, सुबह शाम उनकी ना रोटी नहीं खाई जाती है और सुबह शाम उन्हीं के बारे में सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना है। और कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों की बात करती है। आप लोगों ने 2014 के अंदर महंगाई का विरोध करके सत्ता में आए सोच रहे होते कि कांग्रेस का क्या करना है तो दीपचंद जी कांग्रेस के हालात नहीं होते। आज वही महंगाई आपको अक्सर दिखाई देती है, उस पर बात नहीं करी आपने, एक शब्द नहीं बोला। आपके मोदी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, विकास। अरे भाई आपका विकास क्या, आप मुझे ये तो बताइए। यूपी के अंदर आप जीते, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? दीपचंद जी आप मुझे बता दीजिए विपक्ष के रूप में आपकी क्या भूमिका है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी के माफ कीजिएगा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है, पूरा गांधी परिवार सिर्फ कांग्रेस के बारे में दिन रात सोचता है कि कैसे कांग्रेस को संजीवनी दी जाए, पुनर्जीवित किया जाए। अगर दिन रात सोचते तो कांग्रेस के ये हालात नहीं होते। आप सवाल कर रहे हैं बीजेपी से कि क्या कुछ किया उन्होंने। आप मुझे बता दीजिए विपक्ष की भूमिका में महंगाई बढ़ रही है, क्या किया विपक्ष ने? मुस्कान जी देखो, जनवादी मुद्दे आज जो दिन रहा है कांग्रेस पार्टी की वजह से, चाहे महंगाई पर बात हो, आए दिन कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। किसी भी स्टेट में जाके देख लीजिए आप। रोजगार पे हम बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे हम जवाब मांग रहे हैं, लेकिन नहीं तो सड़क पे बात करते हैं, संसद में बात करते हैं। ये तो इनके हालात है भारतीय जनता पार्टी धरने के। प्रदर्शन से महंगाई खत्म हो जाएगी क्या? मुस्कान जी धरना प्रदर्शन से जब हमारी बात सदन में नहीं सुनी जाएगी तो हम सड़क पे अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। मुझे एक बात बताइए, अभी पिछले साल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, आपको भी याद होगा। सारे राज्य जो हैं वहां के प्रतिनिधि जो थे, हर राज्य के प्रतिनिधि उस जीएसटी की मीटिंग में मौजूद थे। कांग्रेस ने क्या किया? वहां पर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लेके आने की बात कही गई थी, कांग्रेस ने क्या किया? मुस्कान जी कांग्रेस ने उस टाइम भी यही कहा था कि भाई कल एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया, वेट का मसला हो जाएगा। कांग्रेस ने जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल को लाने का समर्थन किया या नहीं किया? इतनी सी बात का जवाब दें। वेट कम नहीं करा, एक्साइज ड्यूटी नहीं करा। कांग्रेस ने जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने के लिए समर्थन किया या नहीं? हेलो, अब आपको आवाज नहीं आएगी। चलिए ठीक है, मैं ही बता देती हूँ आपको, समर्थन नहीं, उसका विरोध किया गया था और समर्थन में एक भी वोट नहीं किया था कांग्रेस की ओर से। सुरेंद्र जी, और फिर आप कहते हैं कि महंगाई की बात हम करते हैं। देखिए जहाँ तक बात रहा कांग्रेस का, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को। आज भी कांग्रेस पार्टी के पास मौका है, और जहाँ तक प्रधान जी आपके साथ आ रहे हैं, प्रधान जी तो एक बहुत बड़े रणनीतिकार है, तो आप उनको लेके आप दोबारा से जो है विपक्ष में आने का काम कर सकते
2024 के अंदर या भूल चुके हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। समय की कमी मेरे पास है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर कांग्रेस जो है प्रशांत किशोर को लेकर अगर पार्टी में प्रशांत किशोर को शामिल करती है, चुनाव रणनीति बनवाती है प्रशांत किशोर से, तो भी कांग्रेस विकल्प के तौर पर उभर सकती है या फिर सत्ता में आएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस को अगर चाहिए खुद को मजबूत करने के लिए तो पलायन सबसे पहले रोकना होगा और अध्यक्ष, एक बेहतर अध्यक्ष का चुनाव करना होगा, जिसकी वजह से कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष मिले और इतना बेहतर अध्यक्ष मिले जो कांग्रेस को एक संजीवनी दे सके। और एक बार फिर से पलायन को रोकने के लिए कांग्रेस की मजबूती देखनी होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।